हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस टाइप के प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में लिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ हमें एक श्रेणी दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमें यहाँ की संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 77 से 49 कैसे बन सकता है। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो अगर हम 7 की 7 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आएगा हमारे पास 49। उसी तरीके से हम देखेंगे 36 से 18 कैसे बन सकता है। तो अगर हम 3 की 6 से मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 18। अब देखिए हमें 18 से दूसरी संख्या को बनाना है, तो हम क्या करेंगे 1 की 8 से गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है 8, तो देखिए बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ लिखा है बट, यहाँ लिखा है 767। तो जो संबंध बट का 767 के साथ है वही संबंध हमें मैन का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बट को नंबर के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं BUT। तो बी ABCD में कितने नंबर पर आता है, बी आता है 2 नंबर पर। यू देखेंगे, यू कितने नंबर पर आता है, यू आता है 21 नंबर पर। टी को देखेंगे तो आता है 20 नंबर पर। लेकिन यहाँ तो 767 लिखा हुआ है और यहाँ हमारे पास कुछ और ही आ रहा है, तो इसका मतलब है ऐसे नहीं लिखा गया है। तो अब हम कुछ और सोचते हैं। हम क्या करते हैं, इनके विपरीत लिख लेते हैं। यहाँ हम बट लिखते हैं, तो बी का जो विपरीत होता है वो होता है वाई, यू का जो विपरीत होता है वो होता है एफ, ऐसे ही टी का जो विपरीत होता है वो होता है जी। अब हम इनको नंबर के रूप में लिखते हैं। वाई कितने नंबर पर आता है 25 नंबर पर, एफ कितने नंबर पर आता है 6 नंबर पर, जी कितने नंबर पर आता है, जी आता है 7 नंबर पर। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए 6-7 तो हमें दिख गया है, यहाँ 6-7 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ शुरू में 7 लिखा हुआ है और यहाँ आ रहा है हमारे पास 25। तो क्या किया है इन्होंने, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। तो देखिए 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, और यहाँ भी 7 लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से हम मैन के लिए निकालते हैं। तो यहाँ हम मैन को लिखते हैं और इसके नीचे क्या करेंगे, हम इसके विपरीत लिखेंगे। एम का विपरीत एन होता है, ए का विपरीत जेड हो जाएगा, एन का विपरीत कौन हो जाएगा एम। अब इनको हम नंबर के रूप में लिख लेते हैं। एन कितने नंबर पर आता है, एन आता है 14 नंबर पर, जेड आता है 26 नंबर पर और एम जो है वो आता है 13 नंबर पर। लेकिन हमने यहाँ क्या किया था, जहाँ भी 2 अंकों का हमें दिखा था उनको हमने आपस में जोड़ दिया था। तो देखिए यहाँ 14 दिख रहा है, यहाँ 26 दिख रहा है, यहाँ 13 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इनको हम जोड़ देंगे। तो चलिए इनको जोड़ देते हैं। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 और 6 कितना हो जाएगा 7, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। अब हम ऑप्शन में 2 और 6 हो जाएगा 8। अब हम ऑप्शन में देखते हैं 5, 8, 4 है कहीं, तो देखिए सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 3 आकृतियाँ दे रखी हैं और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो उससे पहली वाली आकृति में हम संख्याओं को देखेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ 225 लिखा हुआ है, यहाँ 196 लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे ये 225 कैसे लिखा गया, हम देखेंगे 196 कैसे लिखा गया, फिर उसी तरीके से यहाँ की संख्या को लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें देखना है 3 और 5 से 225 कैसे बन सकता है। तो हम इनकी गुणा करा के देखते हैं 3 और 5 की। तो 3 पंजे हो जाएंगे 15 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 225। इसका मतलब है इन्होंने इसका वर्ग कर दिया है। 15 का वर्ग कितना होता है 225।
अब इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो क्या करेंगे, 7 की 2 से गुणा करा देंगे, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, क्योंकि ऊपर भी वर्ग कराया था तो यहाँ भी वर्ग कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 196। 14 का वर्ग होता है 196, देखिए यहाँ भी 196 है। तो यही तरीका अब हम इस आकृति में लगाएंगे। तो क्या किया था हमने, इन दोनों की आपस में गुणा कराई थी तो गुणा करा लेते हैं। 13 की हम 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 13 चौका होता है 92, क्योंकि ऊपर भी वर्ग करा रहे हैं तो यहाँ भी हम वर्ग कराएंगे। 92 का वर्ग होता है हमारे पास 2704। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है ऐसा, तो देखिए ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ हमें अभिभावक, पायलट और गरीब के लिए एक वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभिभावक के लिए बनाएंगे। तो यहाँ हम एक सर्कल बना लेते हैं, ये हो गया है हमारा अभिभावक के लिए, ठीक है। अब हमें बनाना है पायलट के लिए। तो हम देखेंगे अभिभावक और पायलट का आपस में क्या संबंध है। क्या संबंध है, कुछ अभिभावक जो है वो पायलट भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पायलट का सर्कल इसको थोड़ा सा काट देगा, क्योंकि कुछ पायलट जो हैं वो अभिभावक हो सकते हैं। तो ये हो गया पायलट के लिए। अब हमें बनाना है गरीब के लिए। तो जो अभिभावक हैं और पायलट हैं, दोनों में से ही कुछ क्या हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं। तो इसके लिए अब क्या होगा, गरीब का सर्कल इन दोनों को काटेगा, क्योंकि कुछ अभिभावक भी गरीब हो सकते हैं और कुछ पायलट भी गरीब हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गरीब के लिए। अब हम देखेंगे कहाँ है ऐसा वेन आरेख, देखिए बी में है, तो बी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, किसी कूट भाषा में पेपर को PKAZ PKEVRI लिखा जाता है तो बैंक को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए पेपर को क्या लिखा है इन्होंने, ये। अब हम इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए पेपर के नीचे इसका कोड वर्ड लिख लेते हैं, ये लिखते हैं पेपर, और इसके नीचे इसका कोड वर्ड लिख लेते हैं। इसका कोड वर्ड है PKAZ PKEVRI। अब देखिए ऊपर कितने अक्षर थे, 1 2 3 4 5। पेपर में कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर। और इसके कोड वर्ड में देखें तो कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि पूरे दुगने कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब है एक अक्षर के लिए इन्होंने 2 अक्षर लिखे हैं। जैसे P के लिए PK लिखा है, A के लिए AZ लिखा है, ऐसे ही P के लिए PK, E के लिए EV लिखा है, R के लिए RI लिखा है। अब अगर आप लोग ध्यान दें, जो P का विपरीत है वो होता है K, A का विपरीत होता है Z, ऐसे ही फिर से P का विपरीत K, E का विपरीत V, R का विपरीत I। तो इन्होंने क्या किया है, पहले वाला अक्षर ऐसे ही लिखा है, उसके सामने उसका विपरीत लिख दिया है। तो अब हमें बैंक का बताना है, तो इसी तरीके से हम बैंक का बना देंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बैंक। देखिए लिखना है बैंक। तो क्या किया था उन्होंने, पहले वाले अक्षर को ऐसे ही लिखा था, बी को हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर इसके बाद हमें इसका विपरीत लिखना है। तो बी का जो विपरीत है वो होता है वाई। अब देखिए अब हम ऑप्शन में देखते हैं। पहले वाले ऑप्शन में BX है, दूसरे वाले ऑप्शन में BW है, इसका मतलब A भी नहीं है, B भी नहीं है। डी ऑप्शन में देखें तो BY है, BV है, तो ये भी नहीं है। लेकिन सी ऑप्शन में देखें तो BY है, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। बाकी तीनों के लिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आप लोगों का टाइम बच जाएगा। अब मानो अगर ABC ऑप्शन में भी BY लिखा होता तब हम इन तीनों के लिए भी लिख कर देखते, लेकिन जब हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि C ऑप्शन ठीक है तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो C ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 6 क्वेश्चन को देखते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, SSC CGL में पूछा जा चुका है एक बार। तो यहाँ इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से हमें विषम अक्षर समूह को चयन करना है। तो जब भी आप लोगों को ऐसे अक्षर दिखें तो आप सबसे पहले क्या करें, इनको नंबर के रूप में लिख लें। तो पहले हम HIL को लिख लेते हैं। तो H जो है ABCD में आता है 8 नंबर पर, इसी तरीके से I जो है ABCD में आता है 9 नंबर पर, फिर L को देखें तो आता है 12 नंबर पर। ऐसे ही इसको B ऑप्शन को देखते हैं तो O जो है वो आता है 15 नंबर पर, फिर लिखा हुआ है P आता है हमारा 16 नंबर पर,
फिर हम देखते हैं एस, तो एस आता है हमारा 19 नंबर पर। इसी तरीके से हम इसको देखते हैं डी ई एच को, तो डी जो है ABCD में आता है 4 नंबर पर, ई जो है ABCD में आता है 5 नंबर पर, फिर लिखा हुआ है एच, तो एच आता है 8 नंबर पर। अब हम ABD को भी लिख लेते हैं, यानी कि डी ऑप्शन को, तो ए आता है 1 नंबर पर, बी आता है 2 नंबर पर और डी आता है 4 नंबर पर। अब हमें इसमें से विषम देखना है, तो अगर आप लोग पहला वाला देखें तो देखिए 9 से 12 में कितने का गैप है, 3 का गैप है। अगर 9 में हम 3 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। इसी तरीके से हम देखें 16 और 19 में कितने का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है। 5 और 8 में कितने का गैप है, यहाँ भी 3 का गैप है। लेकिन अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो 2 और 4 में कितने का गैप है, 2 का गैप है। यानी कि इन तीनों में तो 3 का गैप हो रहा था, लेकिन डी ऑप्शन में 2 का गैप हो गया। इसका मतलब क्या है, डी जो है बाकी तीनों से अलग है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर, क्योंकि हमें विषम अक्षरी बताना था। विषम का मतलब होता है अलग, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर। 7 क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पद को पूरा करें। तो यहाँ हमें एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है और यहाँ कुछ रिक्त स्थान है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हमें इनको ही पूरा करना है। तो जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहले क्या करें, इनको गिन लें कि इसकी कितनी नंबर की श्रृंखला, यानी कितनी अक्षरों की श्रृंखला है। साथ में आप लोगों को रिक्त स्थान को भी गिनना है, तो आप लोग गिनिए ये कितने हैं, तो ये कुल मिलाकर कितने हैं, 24 हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको 2, 3, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। वो आप लोगों को क्वेश्चन देखकर करना है कि कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी। तो देखिए हम इसको देखते हैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। यहाँ लिखा हुआ है IMM, यहाँ भी IMM लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ से दोबारा स्टार्ट हो गई है। देखिए यहाँ भी फिर से आई आ गया है, तो यहाँ से भी दोबारा स्टार्ट हुई है, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है IMM, यहाँ भी IMM लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, O, तो यहाँ क्या आएगा, O आएगा। ठीक है, अब O के बाद यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो अब हम दूसरी वाली में देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, O के बाद B, तो यहाँ आएगा B। अब देखिए हमारी पहले वाली श्रृंखला क्या बन चुकी है, इसको देखिए आप, ये बन गई है IM मोबाइल। तो अब हमें दोनों को ही IM मोबाइल बना देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, मोबाइल बनाने के लिए B आएगा और I आएगा। अब इसको भी देखिए, इसको भी IMM मोबाइल बना देते हैं, तो यहाँ भी M आएगा, यहाँ भी M आएगा। ठीक है, फिर O B I हैगा, फिर L आएगा, फिर E आएगा। अब देखिए हमने तीनों को ही क्या बना दिया है, IMM मोबाइल। अब हमने जो अक्षर भरे हैं उनको हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमने क्या क्या भरा है। सबसे पहले हमने O भरा है, फिर B भरा है, फिर डबल M भरा है, देखिए यहाँ पर, फिर भरा है L, फिर E भरा है, फिर देखिए यहाँ पर क्या भरा है, BI। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है ऐसा ऑप्शन, तो देखिए बी ऑप्शन में है, OBMMLEBI, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो जो संबंध चेचक का विषाणु के साथ है वही संबंध हमें पेचिश का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो देखिए चेचक जो है वो विषाणु से होता है, इसी तरीके से हमें देखना है पेचिश किससे होता है, तो पेचिश जो है वो प्रोमोजोआ से होता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस हो तो इस समीकरण का हमें मान बताना है। अब देखिए इस समीकरण में यहाँ प्लस लगा हुआ है, लेकिन प्लस का अर्थ क्या है, गुणा। यहाँ भाग लगा हुआ है, लेकिन भाग का अर्थ क्या है, प्लस। यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस का अर्थ क्या है हमारा, माइनस का अर्थ है भाग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको ठीक करके लिख लेते हैं, जिसका जो अर्थ है वही लिख लेते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 9, तो हम 9 ही लिखेंगे। फिर प्लस लगा हुआ है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है गुणा। फिर 8 लिखा हुआ है, तो 8 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर लगा हुआ है भाग, लेकिन भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है हमारा प्लस, तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। फिर 8 लिखा हुआ है, 8 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस का अर्थ क्या है हमारा भाग, तो हम यहाँ भाग लगा देंगे। फिर 4 लिखा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है गुणा, लेकिन गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ लिख देंगे -9। तो बोर्ड मास रूल से इसको हल करेंगे। 9 अट्ठे हो जाएंगे हमारे 72,
प्लस इसको भाग कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 9, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 72 और 2 हो जाएंगे 74 और माइनस 9, तो 72 में से जब 9 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 65। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 65 कहाँ है, तो देखिए ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, यदि जुलाई को 1337 लिखा है तो जून को क्या लिखा जाएगा। तो जुलाई का जो कोड वर्ड है वो इन्होंने नंबर के रूप में लिख रखा है, तो हम भी जुलाई को क्या करते हैं, नंबर के रूप में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जुलाई लिखते हैं JULY। अब हम इसको नंबर के रूप में लिख लेते हैं। तो जे जो है ABCD में 10 नंबर पर आता है, U ABCD में 21 नंबर पर आता है, L की बात करें तो 12 नंबर पर आता है, Y की बात करें तो 25 नंबर पर आता है। लेकिन यहाँ हमें कितने नंबर दे रखे हैं, 4, और हमारे पास आ गए 8। इसका मतलब क्या है, हमें इसको 1 के रूप में करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इन सबको क्या है 1 नंबर बनाना है। अगर हम इनको आपस में जोड़ दें, 1 और 0 को कितना आ जाएगा 1, और देखिए यहाँ भी 1 ही है, इसको भी आपस में जोड़ दें तो 3 आ जाएगा, इसको भी आपस में जोड़ दें 3 आ जाएगा, इसको भी आपस में जोड़ दें तो 7 आ जाएगा। और देखिए यही कोड वर्ड यहाँ लिखा है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जून का निकाल लेते हैं। तो देखिए जून को हम यहाँ लिख लेते हैं JUNE। तो जे जो है ABCD में 10 नंबर पर आता है, U की बात करें तो 21 नंबर पर, N की बात करें तो 14 पर, E की बात करें तो 5 पर। तो इसको भी 1 के रूप में लिखना है, इसको भी, इसको भी। 5 तो है ही 1 अंक के रूप में, तो इसको आपस में जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 1, इसको भी जोड़ देते हैं, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, इसको भी जोड़ देते हैं, 1 और 4 5, और यहाँ तो 5 ही है। तो हमारा कोड वर्ड आ रहा है 1355। तो देखिए डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हो गया इसका ठीक आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।